हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल एक दास्ता। आज मैं आपको मेरी ट्रिप के बारे में बताने वाला हूँ जो कि थी मुंबई बेंगलोर, बेंगलोर मुंबई। इस दौरान हमने लोनावला और कोल्हापुर में स्टे किया था। मैं आपको स्टे की डिटेल्स बताने वाला हूँ अलॉन्ग विद द कॉस्ट ऑफ डीजल एंड टोल एंड फूड एक्सपेंसेस, द कंडीशन ऑफ द रोड एंड द कार विच आई वॉज ड्राइविंग, एट द स्पीड एट विच आई वॉज ड्राइविंग एंड द टाइम टेकन टू ट्रैवल, द डिस्टेंस. I'll also cover the places where we have been to, so stay tuned to know more how the trip was. यह है मेरी कार XUV 500। ट्रिप में निकलने से पहले हमने सर्विसिंग, टायर प्रेशर और मेक श्योर किया था कि गाड़ी राइट कंडीशन में है। सो वी स्टार्टेड अ जर्नी फ्रॉम मुंबई टू लोनावला। लोनावला हमारा सबसे पहला स्टॉप था जहाँ पर हम 2 दिन के लिए रुकने वाले थे। हमने विला बुक किया था। ये लॉरेंस विला है जो कि लोनावला में तुंगरली एरिया में लोकेटेड है। हमने वीकडे पे बुकिंग की थी तो हमें ये 7,000 पर नाइट के हिसाब से मिला था। ये 3 बेडरूम अलोंग विद प्राइवेट पूल एंड पार्किंग विला है। इस विला में हमारा 2 दिन का स्टे था। पहला दिन हमने सिर्फ विला में रह कर के गुजारा। We enjoyed the beautiful evening. The temperature was around 23-24 degree. Hence, we decided to have a dinner on the terrace of the villa. डे सेकेंड हमने डिसाइड किया कि हम लंच के लिए जो है कहीं बाहर जाएंगे, तो हम ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे ले लिए एंड टूवर्ड्स पूना। टोल क्रॉस करने के बाद में एक रेस्टोरेंट आता है जिसका नाम है किनारा। ये राजस्थानी कल्चर से इंस्पायर्ड है। यहाँ पे डिस्प्ले में ये लोगों ने जो है एंटीक पीस रखा है, द गुड ओल्ड गोल्डन डेज। और यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था। हमारा जो खाने का बिल हुआ था वो अप्रॉक्सीमेटली 3,000 के करीब था। यहाँ पर बच्चों के लिए जो है खेलने के लिए राइड्स है, जैसे कि टॉय ट्रेन हो गई एंड अदर स्टफ्स। डे 3 हम निकल गए बेंगलोर की तरफ। इनिशियली हमारा प्लान बेंगलोर जाने का था ही नहीं। हम लोनावला से पंचगनी जाने वाले थे, बट रास्ते में जब हम लोनावला से निकले तब इन बिटवीन हमारा प्लान चेंज हो गया और हम बेंगलोर की तरफ निकल गए। हमने NH-48 लिया था जो कि सतारा, कोल्हापुर, दवांगिरी, हुबली, धारवाड़, चित्रदुर्गा, तुमकुरू होते हुए बेंगलोर की तरफ जाता है। आप देख सकते हो कि टोल फी जो बता रहा है 1450 है वन वे का। वी स्पेंड 18,000 ऑन द फ्यूल मुंबई बेंगलोर, बेंगलोर मुंबई एंड द अदर प्लेसेस वी हैव बीन टू। इन टोटल वी कवर्ड ऑलमोस्ट 2,600 kilometers. XUV 500 gave me 15 km per liter average on highway and this was very good. We reached Bangalore the next day early in the morning 5. We stayed there for a day and then we headed to our next location. Next day we left for Krishnagiri. It's a city located in Tamil Nadu which is 90 kilometers from Bangalore. That's my native place. We initially had a plan to stay there just for a day, but then Day 1 in Krishnagiri, we spent a day with our family and friends. Day 2 कृष्णगिरी में हमारे मामू ने हमको दावत दी थी, तो हम सारे हमारे मामू के यहाँ पर जमा हुए थे बिरयानी खाने के लिए। इसलिए मैंने Day 2 की कोई भी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ नहीं अपलोड की है क्योंकि वो थोड़ा प्राइवेट मोमेंट था। Day 3 हम कृष्णगिरी का डैम गए थे। ये जो आप देख रहे हो ये कृष्णगिरी के डैम का गार्डन साइड है और हमने वहाँ पर मच्छी खाई थी और हमने बहुत सारे गेम्स खेले। हम यहाँ पर शाम तक थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनिशियली हमारा कृष्णगिरी में सिर्फ एक ही दिन का रुकने का प्लान था, बट हम 3 दिन रुक गए। उसके बाद हम फाइनली मुंबई के लिए निकल गए। While we were on our way back to Mumbai, the climate was not good. Hence, we decided कि एक रात कोल्हापुर में रुक जाते हैं।
this was out of nowhere. Talking about road conditions, हुबली के बाद से बेंगलोर तक, बेंगलोर से हुबली तक रोड कंडीशंस बहुत अच्छे हैं. उसके बाद में बहुत ज़्यादा डाइवर्शंस है अंटिल पुणे. कोल्हापुर में एक रात स्टे करने के बाद में हमने शॉपिंग की और हम मुंबई की तरफ निकल गए. ये थी हमारी 9 दिन की ट्रिप. फिर मिलते हैं एक और दास्तान के साथ. अंटिल देन, फ़ी अमान अल्लाह.